तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग रब को बिन देखे ईमान लाए, उसके रसूलों पर, नबियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को हुक्म दे रहे हैं वो युकीमून अस्सलाह, कि वो नमाजों को कायम करें। आज जो मसाजिदों में नमाजियों की तादाद कम है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान को इस बात का इदराक ही नहीं कि मैंने जो ये कलमा कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब मुझ पर क्या करना फर्ज है और किस चीज से मना किया गया है उससे बचना है। और उससे भी बढ़कर उससे ये भी इल्म नहीं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद मेरे अख्तियारात क्या है। तो सबसे पहले हर मुसलमान को यह समझना चाहिए कि जो इस्लाम है, जिसको तस्लीम करने के बाद एक इंसान मुस्लिम कहलाता है, सबसे पहले वो ये समझे कि इस्लाम है क्या। हमने तो सिर्फ इतना ही समझा कि दीन 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 इस्लाम, लेकिन ये दीन इस्लाम है क्या। तो दीन इस्लाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को जो जिंदगी अता की, आप अलैहिस्सलाम का हर अमल, आपका दिन, आपकी शाम, आपकी जिंदगी का हर लम्हा जो है वो असल में इस्लाम है। अब जिस शख्स ने आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के तरीकेकार को मान लिया, तस्लीम कर लिया कि हमारे लिए नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक नमूना है, लिहाजा हम अपनी जिंदगी के हर मामले में, चाहे वो खुशी का है, गमी का है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो मस्जिद का है, चाहे वो हुकूमत बनाने का है, किसी भी तर्ज अमल का कोई अमल है, हमने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से रहनुमाई लेनी है, ऐसा इंसान मुस्लिम कहलाता है। अब मुसलमान लफ्ज मुस्लिम से निकला है और मुस्लिम अरबी जबान में उस ऊंट के लिए बोला जाता है जिसके नाक में नकील हो। ऐसा ऊंट जिसके नाक में नकील हो, उस ऊंट का चलना फिरना, खाना पीना, बैठना, हरकत करना किसके मुताबिक होगा? जिसके हाथ में उस ऊंट की नकेल का दूसरा सिरा। अब वो ऊंट अपनी मर्जी से ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है। वो किसकी मर्जी से अपनी हरकतों सकनात करेगा? जिसके हाथ में नकेल का दूसरा सिरा। अब वो चाहेगा तो उसको बैठा देगा, चाहेगा तो खड़ा कर देगा, चाहेगा तो चलाएगा। उस ऊंट की अपनी कोई मर्जी नहीं जिसके नाक में नकेल। तो इस्लाम ने जिस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को तस्लीम करते हुए इस बात का इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ऐसे शख्स के नाक में भी नकेल है। ऐसा शख्स जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, अब उसकी जिंदगी की हर सुबह शाम, चाहे उसके मामला दीनी हो दुनियावी हो, वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होंगे, क्योंकि उस मुस्लिम की नाक में जो नकेल है उसका दूसरा सिरा अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में। अल्लाह और उसका रसूल जहां बिठाएंगे वहां बैठेगा,
जहां खड़ा करेंगे वहां खड़ा होगा। जहां खड़ा होने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया वहां नहीं खड़ा होगा। तो एक मुसलमान हर वो अमल करते हुए देखेगा कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, हर वो अमल करने की कोशिश करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। ऐसा इंसान है मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को 22वें पारे में यूं फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा। ऐ कायनात के लोगों सुन लो, किसी भी मुसलमान मर्द, किसी भी मुसलमान औरत के लिए ये इख्तियार नहीं, उसके इख्तियार में ये बात है ही नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल उसे किसी भी बात का हुक्म दे। अन यकूना लहुमुल खय्यरातु मिन अमरिहिम, फिर वो उस हुक्म में अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ काम करे। अल्लाह फरमाते हैं मुसलमान वो है जो हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी का ख्याल रखता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये बात अच्छी तरह समझ लो कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीजों पर रखी गई है। इस्लाम की जो असल बुनियाद है, जिस पर पूरा दीन खड़ा है, वो 5 चीजें हैं। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक बुनियाद ये है। अब जिसने इस बात को तस्लीम कर लिया, दूसरी बुनियाद क्या है कि वो नमाज को कायम करने वाला, नमाज पढ़े। तीसरी चीज, अल्लाह ने जो रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करे। चौथी चीज, रमजान अल मुबारक के रोजे रखे। और 5वीं चीज, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, तो अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी में एक दफा बैतुल्लाह का हज करे। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद में से है, जिसका हर मुसलमान को इदराक होना चाहिए कि इन 5 चीजों के बगैर मेरा इस्लाम में रहना मुमकिन नहीं, फिर काम जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर और इसकी जड़ 3 चीजों पर। जिस शख्स ने भी मन तारा का वाहिदतन, जिस शख्स ने इन तीनों में से एक चीज को तर्क कर दिया, एक चीज को भी छोड़ दिया, फहुवा बिहा काफिरुन, ऐसे शख्स का काफिर होने में कोई शक नहीं। ये कौन फरमा रहे हैं? नबी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, 3 इसकी जड़ है, उन तीनों में से किसी ने एक का तर्क कर दिया, वो दायरा इस्लाम से फारग हो। वो 3 चीजें कौन सी हैं? आपने फरमाया कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा तैयबा, अगर कोई शख्स कलमे को ही तर्क कर, दायरा इस्लाम से खारिज। दूसरी चीज, अगर वो शख्स नमाजों को छोड़ दे, दायरा इस्लाम से फारिग। तीसरी चीज, अगर कोई शख्स रमजान के रोजों को तर्क कर दे, वो भी इस दायरा इस्लाम से फारिग। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम की जड़ इन 3 चीजों पर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों बंदे मुसलमान और काफिर के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है, जो इंसानों को ग्रोहों में मुमताज करता है, उनमें फर्क करता है, एक काफिर है, उसको भी अल्लाह ने जिस्म दिया है, आंखें दी हैं, सारे हैं, कान हैं, टांगे हैं, एक मुसलमान के जिस्म को भी वही लगा है।
एक मुसलमान और काफिर के दरमियान जो रब ने सबसे बड़ा फर्क रखा है वो क्या है? नमाज का। काफिर नमाज नहीं पढ़ेगा, मुस्लिम नमाज पढ़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस्सलाह, बंदे मोमिन और काफिर के दरमियान जो अहद है, वादा है, उसका फर्क ये है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तंबीह फरमाई कि आप अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आप अलैहिस्सलाम उस वक्त भी तंबीह फरमा रहे थे कि लोगों नमाज के बारे में ख्याल रखना, नमाज के बारे में ख्याल रखना। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन की तरफ गवर्नर बना के भेजा। मैं जब जाने लगा, आप अलैहिस्सलाम ने मुझे नसीहत फरमाई, ऐ मुआज़, तुम्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जा रहा है जो कि अहले किताब है, जो ईसाई है। तुमने सबसे पहले क्या करना है? उनको कलमा तैयबा की दावत देनी है, उनको कलमा तैयबा की दावत दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब जो शख्स इस बात को तस्लीम कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उसको फिर बताना है कि अल्लाह ने एक दिन में तुम पर 5 नमाजें फर्ज की है, एक दिन में तुमने 5 वक्त की नमाज को अदा करना है। फरमाया जो नमाजें पढ़ने लग पड़े उसको फिर बताना है अल्लाह ने तुम पर ज़कात भी फर्ज की है, तुमने ज़कात भी देनी है। और ज़कात को क्या करना है? तू खज़ु मिन अग़नियाहिम, उन्हीं के अमीरों में से ज़कात को लेना है। व तरद्दु इला फुक़राइहिम, और उन्हीं के फकीरों में खर्च कर देनी है। ऐसा नहीं करना कि वहां से ज़कात ला कर हमें ला के दो, नहीं नहीं, वहां से ही लो, वहां से ही उसको इस्तेमाल करो, उन गरीबों को तकसीम कर दो। हमारे यहां सारा निजाम उल्ट पुल्ट है। हमारा कोई आदमी फंड्स इधर खड़ा करेगा, इकट्ठे करेगा, यहां के गरीबों को छोड़कर खर्च कहीं और जाके करेगा। अल्लाह के नबी का यह तरीका नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने मुआज़ बिन जबल को यह नसीहत फरमाई, क्या मुआज़, तुमने उनको सबसे पहले कलमे की दावत देनी है, फिर नमाज के बारे में बताना है, जो नमाज पढ़े फिर उसको बताना है तुम पर ज़कात फर्ज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों उकातिलुन नास, मुझे अल्लाह ने भेजा है मैं लोगों के साथ जंग करूं, लोगों के साथ लड़ाई करूं। किन लोगों के साथ? ऐसे लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को तस्लीम नहीं करते। मुझे भेजा गया है मैं लड़ाई करूं उस वक्त तक जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहें। व युकीमुस सलाह, नमाजों को कायम ना करने लग पड़े। व युतुज़ ज़का, और ज़कातों को ना देने लग पड़े। आप फरमाते हैं जिस शख्स ने यह काम किया, आसामु मिन्नी दमाउहुम, वो शख्स है जिसने मुझसे अपने खून को भी बचा लिया, व अमवालुहुम, अपने माल को भी बचा लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के साथ जंग का ऐलान किया है जो शख्स नमाजों को पढ़ने वाला है। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ ऐलान जंग का ऐलान किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कायनात के लोगों, ये जो नमाज है इतनी अहम है, इतनी अहम है कि इस नमाज के बगैर दायरा इस्लाम में अपना वजूद रखना नामुमकिन है। और अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फाइन ताबू वा कामुस सलाता वा ताबुज ज़काता फखल्लू सबीलहुम, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ये मुशरिक काफिर लोग तौबा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले,
पढ़ने के बाद नमाजों को कायम करने लग पड़े, ज़कात देनी शुरू कर दें, फिर आपने इनके रास्ते को छोड़ देना है, फिर इनके साथ जंग नहीं करनी। और दूसरी याद में फरमाया फाइख्वानुकुम फिद्दीन, हर कलमा पढ़ने के बाद नमाजें अदा करें, ज़कात दें, फिर तुम्हारे दीनी भाई है। अगर कलमा पढ़ने के बाद नमाजों को तर्क करते हैं, तुम्हारे दीनी भाई नहीं, ज़कात नहीं देते, फिर भी तुम्हारे दीनी भाई नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों, नमाज को कभी हल्का ना जानना। आज हमारे माशरे में नमाज का मामला इंतहाई हल्का हो चुका है। आज हमारा माशरा पस्ती से पस्ती की तरफ जो जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने अल्लाह के सबसे अहम हुक्म को पसे पुस डाल दिया है। दिल किया तो पढ़ ली, दिल किया तो ना पढ़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद इंसान के दीन का मामला ऐसा है कि नमाज जो शख्स छोड़ देता है, मुसलमान होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका दीन ऐसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा दीन? फरमाया एक इंसान खड़ा है, आपने मिसाल के साथ समझाया ताकि छोटे बड़े अक्लमंद कम अकल सबको समझ आ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बहाव सेंसी जबान में नहीं समझाया कि इंसान को समझ ही ना है। ये जो लोग कहते हैं ना कुरान खुद पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, इन बेचारों को इल्म ही नहीं कि कुरान के अहकामात इंतहाई सादा आम फहम वाले हैं कि आम इंसान भी समझ सके। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है? नमाज पढ़ो, ज़कात दो, झूठ ना बोलो, फराड ना लगाओ, चुगली ना करो, बेईमानी ना करो। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? लेकिन इस बात को धोखा देकर अवाम को कुरान से दूर कर दिया गया ताकि ये अवाम हमारे ही चक्रों में पड़ी रहे, हमारी ही इज्जतें हैं और सारी जिंदगी हमारे पीछे ही जिस तरह हम करें उस तरह चलें। और हाल ये हो चुका है कि आज 10,000 की आबादी में से कोई 10 बंदे नमाज पढ़ते हैं 5। आप तनासब देख ले, किसी मस्जिद में चले जाएं, फजर के वक्त जाएं, जोहर के वक्त जाएं, असर के वक्त जाएं, मगरिब के वक्त जाएं, शाह के वक्त जाएं, अल्लाह का सबसे अहम हुक्म उसकी धज्जियां इस तरह उड़ाई गई हैं कि 10,000 में से कोई 10 बंदे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर को पता था, अल्लाह ने बताया था कि आपकी उम्मत के लोग किस तरह इस हुक्म को, इस अमल को जाया करेंगे। फरमाया मैं तुम्हें तंबीह करता हूं मसाल के साथ कि कोई शख्स ला इलाहा पढ़ने के बाद ये ना गुमान कर ले कि मुझे ला इलाहा जो है वो मेरे लिए कामयाबी का सबब बन जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद नमाजों को पढ़ना होगा। आपने फरमाया दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद जिस शख्स ने नमाजों को तर्क कर दिया उसका दीन ऐसे है कि जैसे इंसान खड़ा है, उस इंसान के धड़ से, जिस्म से उसके सर को अलहदा कर दिया जाए। सर अलहदा होने के बाद जो अहमियत इंसान के धड़ की रहती है कि बगैर सर के इंसान के धड़ की कोई अहमियत नहीं, वो अपने वजूद पर खड़ा ही नहीं रह सकता, सांस नहीं ले सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता। फरमाया जिस शख्स ने कलमा पढ़ने के बाद नमाजों को अदा ना किया उसका दीन उस बेसर दाढ़ की तरह है जिसके ऊपर सर नहीं होता। अंदाजा करें आज घरों के गारों का दीन जो है वो दीन ऐसा है कि जैसे इंसान के ऊपर सर ना हो, सिर्फ दाढ़ हो। दाढ़ जिस तरह है उस तरह आज हमारा दीन इस्लाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का जो हुक्म दिया है उस नमाज को पढ़ो अल्लाह का हुक्म समझते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों जब नमाज का वक्त होता है, हाय अला सलाह की आवाज आती है, अजान देने वाला अल्लाह की तरफ से अजान देता है कि हाय अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हाय अला फलाह, ताकि तुम फलाह पा जाओ, नमाज पढ़ने में फलाह है। तो उस वक्त
फरिश्ते जो होते हैं आसमान पर वो निदा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं, या बनी आदम, ए आदम के बेटो, ए आदम की औलादो, क्या करूं? कुमु औ अतफउ मा उकदमतुम अनफुसकुम, ए आदम के बेटो, दुनियादारी में रहकर तुमने जो गुनाह किए हैं, दुनियादारी में रहकर रब के जिक्र से जो तुम गाफिल हुए हो, आवाज आई है या अलसला, आओ मसाजिदों की तरफ, और जो रब के मामले में तुमने लापरवाही की, रब के अहकामात को भूल के, आओ नमाज में खड़े होकर जो गुनाहों की आग तुमने आप ऊपर जलाई हुई थी उसको बुझा लो। अल्लाह ने मौका दिया है, हाय अलसला। कौन है जो अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए कहे कि मैं आ रहा हूं? अल्लाह फरमाते हैं, ऐसे इंसान के गुनाहों को हम पानी जिस तरह आग बुझाती है इस तरह बुझा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, जब नमाज का वक्त होता है इंसान वज़ू करता है, ये वज़ू करना बहुत अजर की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जब इंसान वज़ू करता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, वो बुरी मौत नहीं मारता, वो अल्लाह की पनाह में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान हय्य अला सलाह की आवाज सुनकर घर से निकलता है, अल्लाह को उसका अमल इतना पसंद होता है, इतना महबूब बन जाता है वो अल्लाह के यहाँ कि मेरा हुक्म सुना, मुझे देखा भी नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिन देखे मेरे हुक्म पर हय्य अला सलाह की आवाज सुनी और ये मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अल्लाह हुक्म देते हैं, ऐ फरिश्तों, इसके एक एक कदम पर एक एक नेकी लिखते जाओ, इसके एक एक कदम पर एक एक गुनाह मिटाते जाओ, इसका एक एक दर्जा बुलंद करते जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, बंदा मस्जिद में दाखिल होकर वुजू करता है, सबसे पहले वुजू करने के बाद अल्लाह की पनाह में आ जाता है, और वुजू करने के दौरान जब वो अपने हाथों को धोता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल की वजह से कि मेरे हुक्म पर नमाज पढ़ने के लिए आया, दुनिया अपने काम काजों में लगी हुई है, कफार लोग जिंदगी की लहरों में डूबे हुए हैं, ये दुनियावी सारे मामलात को छोड़ते हुए हय्य अला सलाह की आवाज पर मस्जिद में आया है। ऐ मेरे फरिश्तों, इसने जब हाथ धोए इसके हाथों के गुनाहों को माफ कर दो। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंसान मुंह में कुली करता है, अल्लाह मुंह के गुनाह माफ, नाक में जब पानी चढ़ाता है गुनाह, नाक के गुनाह माफ, चेहरा धोता है चेहरे के गुनाह माफ, सर का मसा करता है सर के गुनाह माफ, कोहनियों तक जब बाजू धोता है बाजुओं के गुनाह माफ, जब इंसान जो है वो अपने पाँव को धोता है पाँव के गुनाह माफ। अब बंदा मस्जिद में दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा मस्जिद में दाखिल होता है अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा मुझे बड़ा ही महबूब है, इसने हय्य अला सलाह की आवाज सुनी, मुझे बिन देखे इतना यकीन कि हय्य अला सलाह की आवाज पर मस्जिद में आया। ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, इस बंदे के लिए जब तक ये नमाज के इंतजार में बैठा रहता है इसके लिए बख्शिश की दुआ करो ताकि मैं इसके गुनाहों को माफ कर दूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह हुक्म देता है इसके गुनाहों को इसके सर पर रखो। जब इंसान रुकू और सजदे की हालत में जाता है उसके सारे गुनाह जड़ जाते हैं, और जब इंसान नमाज से फारिग होता है इस तरह गुनाहों से पाक होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ज़ुहर की नमाज पढ़ी हो, फजर की नमाज पढ़ी हो, असर की पढ़ी हो, मगरिब की पढ़ी हो, शाह की पढ़ी हो, ये नमाज पढ़ना एक नमाज से दूसरी नमाज के अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है जो उसके दरमियान में हुए थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों, नमाज जुम्मा का सवाब उस शख्स को मिलेगा जो इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले मस्जिद में आ जाए। जो इमाम के मिंबर पर बैठने के बाद आता है उसे नमाज ज़ुहर का सवाब मिलता है, जुम्मे का सवाब नहीं मिलता है। ये पक्की तरह बात बैठा ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी खुशखबरियां दी, और लोगों, और जुम्मे का इहतमाम करके गुस्ल करके नए कपड़े पहन के मस्जिद में वक्त पर आया करो। जो कोई इंसान
मिंबर पर इमाम के खड़ा होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो गया। अल्लाह एक एक कदम पर एक एक साल के रोजे और नमाजों का सवाब लिखेगा। तो ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ह फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रल बई। और जुम्मे की जान सुनो, कारोबार लपेटो, मस्जिदों में जाओ। जब तक कुरान और हदीस नहीं सुनेंगे ये सुन्नी हवाबी वाला मसला और बढ़ेगा, नमाजों में मस्जिदों की और तादाद कम होगी। ये उस वक्त जज्बा पैदा होगा जब रब का खौफ दिल में पैदा होगा। रब का खौफ पैदा करने के लिए कुरान और हदीस को सुनना पड़ेगा। कुरान और हदीस सुनेंगे फिर दिल डरेगा और इंसान नमाज की तरफ, मस्जिदों की तरफ रुजू करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में मिल की तौफीक।